अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी आज के इस समारोह में उपस्थित गृह विभाग के सभी अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी से जुड़े हुए सभी हमारे अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, देश के सर्वोत्तम बलों में से एक उत्तर प्रदेश पीएसी को स्थापना दिवस पर मैं हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश पीएसी बल ने चौहत्तर वर्ष की अपनी शानदार यात्रा न केवल देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए, बल्कि परंपरागत पर्व और त्योहारों, जुलूसों, धार्मिक आयोजनों तथा विभिन्न उन अवसरों पर आम जनमानस की आस्था के साथ जो आयोजन जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय पर्वों के साथ ही सामान्य निर्वाचन, स्थानीय निकाय निर्वाचन और प्रदेश भ्रमण के दौरान अति विशिष्ट महानुभावों के सकुशल और सुरक्षित यात्रा की दृष्टि से किया गया योगदान अत्यंत सराहनीय रहा है। पीएसी बल अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जाना जाता है। न केवल उत्तर प्रदेश के अंदर बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में आंतरिक सुरक्षा कि उन विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए सदैव तत्पर होकर के कार्य किया है। उत्तर प्रदेश पीएसी बल को जब भी अवसर मिला है, उसने अपना सर्वोत्तम करने का प्रयास भी किया है। किसी भी बल की पहचान उसके शौर्य और पराक्रम के साथ ही उसकी कीर्ति से जानी जाती है, और यह शौर्य और पराक्रम उत्तर प्रदेश पीएसी बल के साथ जुड़ चुका है। खासतौर पर मुझे याद है जब 2001 में देश की संसद पर कायराना हमला हुआ था, उस समय उत्तर प्रदेश पीएसी बल के जवानों ने जिस बुद्धिमत्ता और पराक्रम का परिचय दिया था वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर हुए हमले के दौरान भी उत्तर प्रदेश पीएसी बल ने जिस तत्परता के साथ कार्रवाई की और आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेरने का कार्य किया, या उसके शौर्य, पराक्रम और कीर्ति के साथ ही
उसकी तत्परता का प्रतीक भी है और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश का पीएसी बल एक सर्वोत्तम बल के रूप में देश के अंदर जाना जाता है। पीएसी बल के 74 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए मैं पीएसी बल से जुड़े हुए सभी अधिकारियों और कार्मिकों को हृदय से बधाई देता हूं। पिछले 5.5 वर्ष के दौरान देश के सबसे बड़े पुलिस बल उत्तर प्रदेश पुलिस में 1,60,000 से अधिक भर्तियों की प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के साथ ही उनकी अच्छी ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग की क्षमता को दोगुना करने और उत्तर प्रदेश पुलिस बल में प्रदेश के उन सभी युवाओं को जो पुलिस बल के साथ जुड़ करके प्रदेश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था में अपना योगदान देना चाहते हैं, उन सभी युवाओं को एक बेहतर अवसर भी प्रदेश के अंदर प्राप्त हुआ है। 46 ऐसी कंपनियां जो किन्हीं कारणों से समाप्त कर दी गई थी, उनका बहाल करते हुए उन सभी 46 कंपनियों को पुनर्जीवित करते हुए प्रदेश के अंदर पीएसी बल में 41,000 से अधिक कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया को उनके प्रशिक्षण की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके पूरा किया गया और मुझे प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश पीएसी अपनी उन सभी 46 कंपनियों को पुनर्जीवित करते हुए न केवल बहाल हुआ है बल्कि 10 अतिरिक्त कंपनियों को भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर गठित करने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश पीएसी बल के अपने सभी कार्मिकों के लिए अवस्थापना सुविधाओं का नितांत अभाव था। आज हर पीएसी बहानी में पीएसी के जवानों के लिए आवासीय सुविधा अच्छी हो सके, इसके लिए हाई राइज बैरक के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है और पूरे प्रदेश के अंदर हर एक बहानी में इसको सफलतापूर्वक हम लोग बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। किसी भी दक्ष फोर्स के लिए आवश्यक होता है कि उसका व्यावसायिक दक्षता के साथ साथ अच्छा प्रशिक्षण मिले, अच्छी बुनियादी सुविधाओं से हम इसे युक्त कर सकें और समय समय पर उन्हें प्रोन्नति के साथ भी जोड़ा जा सके। और मुझे प्रसन्नता है कि जहां उत्तर प्रदेश पीएसी बल ने प्रदेश के अंदर इन सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने पीएसी के अंदर प्रदेश के अंदर न केवल 184 निरीक्षकों, 3,772 उप निरीक्षकों को हम लोगों ने पदों में वृद्धि करके उनके प्रमोशन की कार्रवाई को सुचारू ढंग से आगे बढ़ाने के लिए एक व्यवस्था दी है, बल्कि प्रदेश के अंदर विभागीय प्रोन्नति के अंतर्गत 257 उप निरीक्षक, 3,030 मुख्य आरक्षी, 11,184 आरक्षियों को प्रोन्नति प्रदान भी की गई। आज मैं कह सकता हूं कि
उत्तर प्रदेश पीएससी में जो प्रमोशन की प्रक्रिया एक प्रकार से थमी हुई सी थी, आज उसे हम लोगों ने काफी हद तक पूरा किया है और भविष्य में प्रोन्नति की इस प्रक्रिया को और बेहतर बनाने की दिशा में लगातार शासन के स्तर पर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर एसडीआरएफ के लिए भी विभिन्न प्रकार से 1029 पदों का सृजन, लखनऊ मेट्रो की सुरक्षा हेतु 433, नोएडा मेट्रो की सुरक्षा हेतु 381 पदों को स्वीकृति भी शासन ने इस दौरान दी है। प्रदेश में महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पीएससी बल में महिलाओं को सम्यक प्रतिनिधित्व प्रदान हो सके, इस दिशा में पहले चरण में 3 महिला बटालियन की स्थापना का कार्य लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में प्रचलित है। इनके लिए 1262 प्रत्येक बटालियन के लिए पद स्वीकृत किए गए हैं। द्वितीय चरण में 3 और महिला बटालियन की स्थापना के लिए भी प्रदेश सरकार ने अपनी सहमति दी है। जनपद शामली और बिजनौर में पीएससी की नई बटालियन की स्थापना करने का भी निर्णय शासन ने लिया है। साथ ही प्रदेश के अंदर अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के साथ प्रदेश सरकार ने इस बल को और भी सुदृढ़ करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए हैं। प्रदेश के अंदर पीएससी की 17 बाढ़ राहत कंपनियों में पीएससी कर्मी लगाए गए हैं, जो अपराध नियंत्रण और पीड़ित को त्वरित सहायता प्रदान करने में अपना योगदान दे रहे हैं। प्रदेश की यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन हेतु 645 प्लाटून कमांडर यातायात उप निरीक्षक का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। 75 प्लाटून कमांडर व 301 मुख्य आरक्षी यातायात नियंत्रण के प्रशिक्षण में भेजे गए हैं, जो शीघ्र ही प्रशिक्षण पूरा कर प्रदेश की यातायात व्यवस्था को सुसंगत बनाने में अपना योगदान प्रदान करेंगे। इसी प्रकार से सुरक्षा विभाग, एसटीएफ, एटीएस, एसएसएफ में पीएससी के जवान अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और न्यायालयों की सुरक्षा हेतु गठित एसएसएफ के भी 90% जवान पीएससी से ही प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए हैं। प्रदेश के कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पीएससी बल से 997 कार्मिकों को कारागार विभाग में जेल वार्डन के पद पर भी प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में पहली बार पुलिस को बढ़ावा देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।